कि आप इन बच्चों को बिठा के कहाँ चल दिए मंत्री जी, बच्चे रोज याद करें कि हमें तो बिठा दिया और खुद निकल गए। अरे भाई मैं तो बैठा हूँ, चलो मैं नहीं होता तो सपोज करो मैं राजस्थान में नहीं होता, इस भर्ती में मैं नहीं कूदता, तब क्या होता भर्ती का? कम से कम एक लड़ाका लड़ाई लड़ रहा है इस गर्मी के अंदर। गर्मी, सर्दी, तूफान, आंधी, बरसात, ये हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। और जब ये न्याय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज कड़ी फटकार सरकार को लगाई और उन्होंने कहा कि बार बार आप तारीख मांग रहे हो, और सरकार 5 तारीख को भी गिड़गिड़ा के 10 दिन का समय सरकार ने लिया, और अब सरकार ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का समय आ गया। मतलब देखिए, सेना और ऑपरेशन सिंदूर को भी हाई कोर्ट के अंदर लेके आ गई। टाइम लेने के लिए 1 महीने का समय मांगा, हाई कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया और ये कहा कि 10 दिन के अंदर अगर फैसला करके नहीं आए तो 26 तारीख को मैं उन मंत्रियों पे, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, इन सब पे दंड लगाऊंगा, आर्थिक रूप से दंडित करूंगा। ये कोर्ट का समय जाया नहीं करे। और इस तरह नौजवान जो तकलीफ के अंदर है, पब्लिक का मुद्दा है, जनहित का मामला है, नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है, तो कोर्ट की पहली शायद कड़ी फटकार लंबे समय बाद किसी सरकार को लगी। भजन लाल जी को इस फटकार को सीरियस लेते हुए खुद ही भर्ती रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि भर्ती रद्द करने के अलावा इनके पास विकल्प नहीं है। अगर ये कह दें भर्ती रद्द नहीं करेंगे तो उन लोग 8 लाख परिवार, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद के साथ वोट दिया कि एसआई भर्ती रद्द होगी, आरपीएससी का पुनर्गठन होगा, और ये लिख दें कि भर्ती रद्द करेंगे, तो इनको लगता है कि हनुमान बेनीवाल बैठा धरने पे, तो क्रेडिट उनको नहीं मिल जाए। मैं तो कह रहा हूँ भजन लाल जी, आप तो ये कह दो कि वहीं से बैठे बैठे कर दो, हमें तो वार्ता भी नहीं करनी। हम तो चाहते हैं कि आप भर्ती रद्द करो, आरपीएससी पुनर्गठन की घोषणा करो, क्योंकि जो कॉपी हमने लाके दिखाई थी पद्मा की आपके सामने, उस पर आरपीएससी ने मांग लिया कि हमारी चूक हुई है और 24वीं रैंक से 39A पे रैंक चली गई। ऐसी चूक कितनी कॉपियों के अंदर हुई है? क्या एक तो हाथ आ गई, दूसरी सारी कॉपी सार्वजनिक करनी चाहिए। उस समय आरपीएससी के चेयरमैन कौन थे, एग्जामिनर कौन था, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले की हम सीबीआई जांच की मांग करें कि ऐसे प्रकरण सीबीआई को भेजे जाए ताकि बड़े मगरमच्छों को पकड़े। एक भी आरपीएससी के चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई, 2 मेंबर को लाके जेल में डाल दिया, उनकी जाति के कोई नेता नहीं लड़ने वाला, इसलिए ट्राइबल और ओबीसी। तो आप संजय सोत्री को नहीं ला रहे हो, शिव सिंह राठौड़ को लाओ, जिसने कितना आरएस कांग्रेस वालों के रिश्तेदारों को बना दिया, कितना आरएस बीजेपी वालों को बना दिया, लंबे समय से बैठा वहां पे। आपका भूपेंद्र यादव, उनको क्यों नहीं ला रहे हो? पूछताछ करो उनको। मेरी मांग है कि किसी न किसी एक मुलजिम से जो आरपीएससी जुड़ा हो, चाहे उसका कर्मचारी हो चाहे मेंबर हो, पकड़ के सरकार को नार्को टेस्ट कराना चाहिए। 15 साल का खाका बाहर निकलना चाहिए। कितने फर्जी लोग राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं। आरपीएससी को तुरंत बंद करना चाहिए, और आरपीएससी बंद करने का सरकार बहाना बनाए। सरकार चाहे तो 1 घंटे में आरपीएससी भंग हो जाएगी, गवर्नर के मार्फत रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे और भंग हो जाएगी। जब नए कानून बनते हैं, नए कानून के तहत आरपीएससी का जब गठन हुआ तो सरकार के हाथ में ये सारी चीजें। ये तो बहाना है कि संवैधानिक मामला है। अरे संवैधानिक मामला क्या? एमएलए एमपी जो संवैधानिक तरीके जीतते हैं उनको पकड़ के आप नहीं डाल रहे कुछ सलाखों के पीछे? अभी एक विधायक को पकड़ा था ना एसीबी ने, तो संवैधानिक नहीं क्या एमएलए का पद? एमपी का पद भी संवैधानिक है। तो संवैधानिक होने का मतलब आप उनको फ्री हैंड कर रहे हो क्या कि संवैधानिक है, वो चोरी करेगा? सरकारी सब कुछ है, और देश की सरकार सब कुछ है, डबल इंजन की सरकार है। गृह मंत्री को भी ध्यान दें, लोकसभा के अंदर मैंने इस 2 बार मामले को उठाया। पहले भी पेपर लीक जो हुए रीट लेवल फर्स्ट के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ आ रहा था, ईडी की कार्रवाई भी हुई, लेकिन आगे क्या हुआ? रीट लेवल फर्स्ट को भी रद्द करे, सेकंड किया तो उसके बाद पुनः उसका करना चाहिए जांच। सीबीआई को 1-2 जांच देनी चाहिए। क्यों? भजनलाल सरकार जब आई सत्ता में, बीजेपी का नारा ये था कि हम जब आएंगे तो पेपर लीक सहित आरपीएससी का पुनर्गठन और तमाम वो काम करेंगे जो कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा राजस्थान के अंदर किया। मैं कांग्रेस को नेताओं को पूछना चाहता हूँ जो अपनी सरकार पर आरोप लगाते थे कि आरपीएससी भंग करो, आरपीएससी तक उन्होंने मार्च भी किया, क्या भूल गए 1.5 साल के अंदर? अब आरपीएससी शुद्ध हो गई क्या? वो क्यों नहीं आ रहे नौजवानों के लिए, जब नौजवान उनको पसंद करता है? मैं उन तमाम हमारे सरकार में बैठे मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इन बच्चों को बिठा के कहाँ चल दिए मंत्री जी, बच्चे रोज याद करें कि हमें तो बिठा दिया और खुद निकल गए। अरे भाई मैं तो बैठा हूँ, चलो मैं नहीं होता तो सपोज करो मैं राजस्थान में नहीं होता, इस भर्ती में मैं नहीं कूदता, तब क्या होता भर्ती का? कम से कम एक लड़ाका लड़ाई लड़ रहा है इस गर्मी के अंदर। गर्मी, सर्दी, तूफान, आंधी, बरसात, ये हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। और जब देश को आवश्यकता पड़ी तो हमने धरने को डेफर किया 8 तारीख को। हमारे अंदर अलग तरह के इमोशन है, हम वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, जो देश की बात आती तो चुप हो जाता है। जब बात समाप्त हुई उसके बाद हम पुनः आंदोलन के अंदर आ गए, और ये दोबारा हम कल इसकी तारीख की घोषणा करेंगे कि कल से आंदोलन किस तरीके से चलेगा, शहीद स्मारक पर कैसे चलेगा, संभाग जिला मुख्यालय में कैसे चलेगा, और रैली की घोषणा भी कल हम यहाँ से कर देंगे। 1 लाख जवानों की रैली हम जयपुर में कर रहे हैं। इस भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और भजनलाल जी जिस गलतफहमी के अंदर है ना
कि हनुमान जी के साथ नौजवान नहीं है, भीड़ नहीं, तो इनको ताकत भी राजस्थान का नौजवान दिखाता है।